Hello everyone. Today we are going to start class 8th Honeydew lesson number 9, the Great Stone Face, part 2. In our previous video we already talked about part 1. In its part 1 there is a stone whose face look like a man, and इस स्टोरी में हमने रीड किया था कि जो स्टोन है जिसका फेस मैन की तरह है, वहाँ पे एक भविष्यवाणी हुई थी कि उनसे मिलता जुलता आदमी कभी ना कभी इस वैली में, इस घाटी में ज़रूर आएगा। तो पार्ट 1 की एंड तक हमने रीड आउट किया था कि वहाँ पे एक मैन आता है जिसका जो फेस है बिल्कुल पहाड़ की तरह होता है, जिसका नाम गैदर गोल्ड होता है। अब हम इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे कि क्या वो एग्जैक्टली लुक लाइक होता है पहाड़ की तरह कि नहीं होता, या फिर वो सिर्फ एक कहावत थी, झूठी कहानी थी। तो देखो स्टूडेंट्स, पार्ट 2। द ईयर्स वेंट ऑन, समय बीतता गया, एंड अर्नेस्ट ग्रू अप बी अ यंग मैन। जो अर्नेस्ट था वो एक बड़ा आदमी बन गया। ही अट्रैक्टेड लिटल नोज फ्रॉम हिज इनहेबिटेंट्स ऑफ द वैली। और जो उसकी जो नाक थी वो थोड़ी सी तीखी थी, मतलब अपनी तरफ ध्यान खींचने वाली थी। They saw nothing remarkable on his way of life except that when the labor day was over, he still loved the John the Great Stone Face. उसकी जो कहानी थी उसमें कोई भी विशेष बात नहीं थी, सिर्फ एक बात थी। जब वो सारे दिन का काम समाप्त कर लेता था तो वो क्या करता था, वो सिर्फ पहाड़ की तरफ देखता रहता था, उसको देखना ही पसंद करता था। Their idea was that this was the folly and but pardonable because the Ernest was industrious, kind and neighborly. तो मतलब जो थे लोग थे उनका विचार था कि ये जो मूर्खता है किंतु ये जो है बिल्कुल योग्य है। कि तो जो जो अर्नेस्ट था वो बहुत मेहनती है, दयालु है, मित्रता का भाव रखने वाला है। दे डिड नॉट नो दैट द ग्रेट स्टोन फेस हैड बिकम द टीचर टू हिम। किसी को नहीं पता था कि वो जो ग्रेट स्टोन फेस है वो उसके लिए एक टीचर बन चुका था। एंड दैट द सेंटिमेंट वॉज द एक्सपेक्ट इन इट द एनलार्ज यंग मैन्स हार्ट एंड फील द डीप सिंपथीज विद द अदर्स हार्ट। तो मतलब उनका ये था कि जो ये उनको नहीं मालूम था ये जो पत्थर वाला चेहरा है वो उसके लिए एक अध्यापक बन चुका था। और इसमें ये भाव था बिल्कुल जो सहानुभूति के भाव होते हैं। लोग जो होते हैं उनका उसका हृदय उस पत्थर ने बिल्कुल विशाल बना दिया था, उसके लिए सहानुभूति उठ गई थी। दे डिड नॉट नो दैट फ्रॉम दिस वुड बिकम अ बेटर विजडम दैट लर्न फ्रॉम द बुक्स। तो लोगों को ये नहीं पता था कि किताबों से ज़्यादा जो है ऐसे देखने में उसको शिक्षा प्राप्त हो रही थी, ज्ञान प्राप्त किया जा सकता था। Neither did Ernest know thoughts which come to so naturally. तो in the fields, firesides, where the higher tone which all the men stared at him. तो जो ये थे, और ना ही मतलब अर्नेस्ट जानता था कि खेतों में और जो आग के पास बैठे हुए लोग हैं विचार प्रकृति और के अंदर से आते हैं, और जो व्यक्तियों के अंदर जो दर्जे होते हैं वो मतलब उसे उकसाया करते थे, वो उससे बताया करते थे, लोग उससे करते थे। A simple sound when his mother first told the old story behind the marvelous face looking down the valley still wondered his human likeness so coming. तो एक साधारण सा आदमी जिसके इतनी जितनी वह तब थी जब उसकी मम्मी ने उसे पहली बार बताया था, जब वो कहानी सुनाई थी, तब से वो शानदार चेहरे को नीचे से ही देखा करता था। और अभी तक वो हैरान था कि जो कोई मानव है वो ऐसा हो सकता है, या फिर ये जो पथरीला चेहरा है प्रकृति की कैसी देन है, ऐसा कैसे हो सकता है। बाय दिस टाइम पुअर गैदर गोल्ड वॉज डेड एंड बरीड। इस समय तक जो गैदर गोल्ड था वो मर चुका था और दफन कर दिया गया था। हिज वेल्थ विच वॉज द बॉडी एंड स्पिरिट हिज एग्जिस्टेंस हैड डिसअपीयर्ड बिफोर हिज डेथ। उसकी जो संपत्ति थी, उसका अस्तित्व था, उसका जो शरीर था वो उसकी मरने के साथ ही ख़त्म हो गई थी। Since the melting away his gold, it has been generally agreed that there is no great likeness after all but the ruined merchant face upon the mountain. तो जब से मतलब ये समृद्धि समाप्त हुई है, जब से वो मर गया है, इसमें आम सी बात सहमत हो गई है कि बर्बाद हो चुके व्यापारी और पर्वत पर स्थित चेहरे में कोई भी असमानता थी ही नहीं। मतलब वो कोई भी समानता नहीं थी, वो दोनों एक जैसे नहीं दिखते थे। गैदर गोल्ड बस थोड़ा सा धोखा था। It so happened that another son of the valley had became soldier many years before. तो एक ऐसा हुआ कि घाटी के एक अन्य बेटा जो दूसरे जो सैनिक बन चुका था। After a great deal of hard fighting, he is now the famous commander. बहुत लड़ाइयों के बाद वो प्रसिद्ध कमांडर बन गया था। ही वॉज नोन द बैटल फील्ड नेम ऑफ द ब्लड एंड थंडर। उसको युद्ध भूमि में ब्लड और थंडर के नाम से जाना जाता था।
old and tired now. He had lately expressed desire to return the native valley. वो अब बूढ़ा हो गया और थक कर अपनी घाटी में वापस आना चाहता है. The inhabitants of the valley were determined to welcome the famous soldier, especially since it was begun the same at last the likeness of Great Stone Face and actually appeared. घाटी के जो निवासी थे उस सैनिक का स्वागत करने के लिए वेट कर रहे थे. विशेष रूप से वो ऐसा करना जा रहे थे क्योंकि जो कहने की बात थी कि जो आदमी था, ये जो अब दूसरा आदमी था, पहले जो गैदर गोड था उसका फेस उसके जैसा दिख रहा था, पर जब वो मर गया तब पता चला कि उसमें कोई भी समानता नहीं थी. पर जो लोग थे अब उन्होंने ये कह दिया था कि ये जो सोल्जर आ रहा है इसका जो चेहरा वो बिल्कुल उससे मिलता जुलता है. ही चाइल्डहुड फ्रेंड्स रेडी टू से द जनरल ही हैड ऑलवेज लुक लाइक द स्टोन फेस. उसके जो बचपन के मित्र थे वो शुरू से ही कह रहे थे कि उसका जो चेहरा है वो पथरीले चेहरे की तरह दिख रहा है. And many who had never once thought the glazing and the Great Stone Face spent much time in the glazing it and shake knowing exactly how General Bloodthorn looked. तो अतः जो घाटी में जो है बिल्कुल उत्साह का माहौल था और जिन लोगों ने पथरीले चेहरे को देखने के बारे में कभी सोचा नहीं था वो भी बहुत देखने के लिए उत्सुक थे. वो ये जानना चाहते थे कि ये जो ब्लडर थंडरहुड है ये वास्तव में कैसा दिखाई देता है. वास्तव में एक ग्रेट स्टोन फेस जैसा दिखाई देता है कि ग्रेट स्टोन फेस जैसा दिखाई नहीं देता. तो वन डे द जनरल अराइवर, एक दिन जो है वो जनरल वहाँ पे आया. अर्नेस्ट एंड द ऑल अदर पीपल ऑफ द वैली लेफ्ट देयर वर्क एंड प्रोसीड टू स्पॉट वेयर द ग्रेट फेस्टिवल हैव बीन प्रिपेयर्ड. तो जो अर्नेस्ट और घाटी के दूसरे लोग थे वो अपना काम छोड़कर वहाँ पे गए जहाँ पे उत्सव की तैयारियां चल रही थी. सोल्जर्स टुक द गार्ड, जो सैनिक थे वो बिल्कुल खड़े थे. स्टार्क एंड फ्लेयर्स वेव्स एंड द क्राउड रोडेड, और झंडे लहरा रहे थे और भीड़ जो थी बिल्कुल शोर मचाई जा रही थी. अर्नेस्ट वॉज स्टैंडिंग टू फार बैक टू सी द ब्लड एंड थंडर फेस. जो अर्नेस्ट था वो भी बहुत दूर से ही ब्लड और थंडर का चेहरा देखने के लिए खड़ा था. हाउ एवर ही कुड हियर द सेवरल वॉइसेस, फिर भी उसे कुछ ही आवाज़ें सुनाई दे रही थी. इट्स द सेम फेस एग्जैक्टली, ये बिल्कुल एक जैसा चेहरा है, बिल्कुल सेम चेहरा है एग्जैक्टली. लोगों चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी कि भी ये बिल्कुल सेम चेहरा है. वन मैन डांसिंग फॉर जॉय, एक आदमी जो खुशी से झूम रहा था. वंडरफुली लाइक इट दैट फैक्ट रिप्लाइड, दूसरे ने कहा हाँ हैरानी से ये तो बिल्कुल एक जैसे है. एंड वाई नॉट द थर्ड क्राइड ही इज़ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ दिस एंड अनदर एज डाउट बियॉन्ड द डाउट. तो मतलब इसमें कोई भी तीसरा चिल्लाया कि इसमें कोई भी मतलब ऐसा नहीं है, किसी भी युग का सबसे महान व्यक्ति है, इसके अलावा कोई और व्यक्ति महान है ही नहीं. अर्नेस्ट एट टू सी द जनरल फेस इन द सेम ग्लेंस टू द साइज ई कुड सी ग्रेट स्टोन फेस. अर्नेस्ट ने क्या किया, जनरल के चेहरे को दिखाई दिया और दृष्टि से दूरी और पथरीले चेहरे को देख सकता था. इफ़ देयर वो सच अ लाइकनेस एट द क्राउड प्रोक्लेम अर्नेस्ट कुड नॉट रिकग्नाइज इट. यदि भीड़ के कहे अनुसार समानता है तो अर्नेस्ट उसे पहचान नहीं सका था. फियर नॉट अर्नेस्ट, अब घबराओ नहीं अर्नेस्ट, सैड हिज हर्ट, उसके हार्ट ने कहा. एंड हिज ग्रेट स्टोन फेस वॉज विस्परिंग टू हिम, उसका जो दिल था उसे फुसफुसा रहा था, उसके कानों में कुछ कह रहा था. फियर नॉट अर्नेस्ट ही विल कम, जो पथरीला चेहरा था वो उसे कह रहा था अर्नेस्ट डरो नहीं, वो ज़रूर आएगा. तो स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट था. तो सेकंड पार्ट क्या था कि जो दूसरा व्यक्ति था जो कि एक सोल्जर था, लोग कह रहे थे वो उसके जैसा दिखता है पथरीले चेहरे की तरह. पर जब अर्नेस्ट ने उसे देखा तो अर्नेस्ट उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया, उसको पहचान नहीं पाया, क्योंकि अर्नेस्ट को लगा ही नहीं कि उनका चेहरा सेम है. तो अब हम स्टूडेंट्स इसके आगे की स्टोरी हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में रीड आउट करेंगे कि क्या वो पथरीला जो चेहरा है जो लुक लाइक अ मैन, क्या वो मिल पाता है अर्नेस्ट को कि नहीं मिल पाता. वो हम इसके जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 10 उसमें हम रीड आउट करेंगे. तो ये होल स्टोरी थी चैप्टर 9 की अबाउट दिस ग्रेट स्टोन फेस. आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा. इसके पीछे आपको आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन दे रखे हैं. तो फर्स्टली तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर को अच्छे से रीड आउट करना, देन उसके पास इसको सॉल्व करने की कोशिश करना.